दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था शिक्षा के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए, इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 बी में शामिल किया गया है। ऑप्शन बी था केवल प्रारंभिक शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। ऑप्शन सी, इसे 2002 के 85वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। और ऑप्शन डी, यह 6 से 12 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल प्रारंभिक शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। यह कथन जो है सही है, बाकी के सभी कथन जो है गलत हैं। इस प्रश्न का आप में से कई व्यूअर्स ने एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 ए यह घोषणा करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। यह प्रावधान केवल प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है, न कि उच्च या व्यावसायिक शिक्षा को। यह प्रावधान 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। इस संशोधन से पहले भी संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 45 के तहत बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था। हालांकि एक निर्देशक सिद्धांत होने के नाते यह अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल प्रारंभिक शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। यह कथन जो है सही है, बाकी के सभी कथन गलत हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, युद्धाभ्यास 22 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपके ऑप्शन है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच एक सैन्य अभ्यास है। 2022 में इसका 18वां संस्करण होगा। इस वर्ष ये कैलिफोर्निया यूएसए में आयोजित होगा, या फिर इसका पिछला संस्करण अलास्का यूएसए में आयोजित किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, इस वर्ष ये कैलिफोर्निया यूएसए में आयोजित होगा। यह कथन जो है सही नहीं है, बाकी के सभी कथन सही हैं। चलिए आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। भारत अमेरिका संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास युद्ध अभ्यास 22 का 18वां संस्करण इस महीने उत्तराखंड में आयोजित होने वाला है। यह अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं, रणनीति, तकनीकों और प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना है। इसका पिछला संस्करण अक्टूबर 2021 में यूएसए अलास्का में आयोजित किया गया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, इस वर्ष यह कैलिफोर्निया यूएसए में आयोजित होगा। यह कथन जो है गलत है, बाकी के सभी कथन सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लीड आईटी समिट 2022 किससे संबंधित है। समुद्री प्रदूषण, औद्योगिक क्रांति 5.0, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर कम कार्बन संक्रमण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, कम कार्बन संक्रमण। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात समझते हैं। हाल ही में भारत और स्वीडन ने COP27 के दौरान लीड आईटी समिट की मेजबानी की। लीड आईटी का पूरा नाम लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन है। यह पहल निम्न कार्बन संक्रमण पर केंद्रित है, इसलिए विकल्प डी सही है। ये समिट उन देशों और कंपनियों को इकट्ठा करता है जो पेरिस समझौते को हासिल करने हेतु कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसे सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में स्वीडन और भारत की सरकारों द्वारा लॉन्च किया गया था। यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा समर्थित है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प डी, कम कार्बन संक्रमण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 किसके द्वारा जारी किया गया है। विश्व आर्थिक मंच, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, संयुक्त राष्ट्र या फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, संयुक्त राष्ट्र। बीते 15 नवंबर को वैश्विक आबादी 8 बिलियन के पार पहुंच गई। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 के अनुसार भारत 2023 तक दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ सकता है, इसलिए विकल्प सी सही है। इसके मुताबिक वैश्विक जनसंख्या 1950 के बाद धीमी दर से बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम अनुमान बताते हैं कि विश्व की जनसंख्या 2030 में लगभग 8.5 बिलियन और 2050 में 9.7 बिलियन तक बढ़ सकती है। इसी के साथ 2080 तक लगभग 10.4 बिलियन लोगों के चरम पर पहुंचने और 2100 तक उस स्तर पर बने रहने का अनुमान है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, संयुक्त राष्ट्र। अगला प्रश्न है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान या फिर गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, उत्तर प्रदेश। हाल ही में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी शुरू हुई। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सबसे प्रतिष्ठित, सुंदर और समृद्ध जंगल क्षेत्रों में से एक है, इसलिए विकल्प ए सही है।
ये घास के मैदान आर्द्र भूमि और घने जंगल के संयोजन के साथ 95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बेसिक ग्रुप चर्चा में रहा, निम्नलिखित में से कौन सा देश इस समूह का हिस्सा नहीं है? आपके ऑप्शन है ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, चीन या फिर अर्जेंटीना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, अर्जेंटीना। चलिए एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। हाल ही में COP27 के दौरान बेसिक समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन के मंत्रियों ने मुलाकात की। बेसिक 4 देशों यानी ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन का समूह है, इसलिए विकल्प डी सही है। इसका गठन 2009 में किया गया था। इसका एक मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना है। ये समूह बारी बारी से प्रत्येक देश में वर्ष में 4 बार मिलता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प डी, अर्जेंटीना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा के रूप में जाना जाता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24 या फिर अनुच्छेद 32। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 नागरिक के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार का अधिकार प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। ये मौलिक अधिकारों को वास्तविक बनाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताते हुए कहा था, एक ऐसा अनुच्छेद जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा। ये संविधान की आत्मा और हृदय है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद अब अनुच्छेद 32 संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प डी, अनुच्छेद 32। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय कला और संस्कृति के संदर्भ में हुड़का बोल क्या है? उत्तर पूर्व भारत में जातीय समूह, उत्तराखंड में लोक नृत्य, कश्मीर में लोक संगीत या फिर राजस्थान में मिनिएचर पेंटिंग फॉर्म। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, उत्तराखंड में लोक नृत्य। हुड़का बोल उत्तराखंड का लोक नृत्य है जिसे धान और मक्का की खेती के दौरान किया जाता है। इस नृत्य का नाम हुड़का वाद्य यंत्र से लिया गया है। इस नृत्य में गायक लड़ाई और वीरतापूर्ण कारनामों की कहानियां सुनाता है, जबकि कलाकार दो विपरीत पक्षों से प्रवेश करते हैं और श्रृंखला में कहानियों का अभिनय करते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, उत्तराखंड में लोक नृत्य। अगला प्रश्न है। कोस्टा रिका एक्शन प्लान 2013-15 किस समूह के निर्माण से जुड़ा हुआ है? वल्नरेबल 20 समूह, कॉफी क्लब, G4 या फिर G77। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, वल्नरेबल 20 समूह। हाल ही में V20 और G7 ने COP27 में जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए एक वित्तीय पहल की शुरुआत की। V20 यानी वल्नरेबल 20 समूह जलवायु परिवर्तन के लिए व्यवस्थित रूप से कमजोर अर्थव्यवस्थाओं की एक पहल है। इस समूह की स्थापना 8 अक्टूबर 2015 को लीमा, पेरू में क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम के V20 वित्त मंत्रियों की उद्घाटन बैठक के साथ की गई थी। ये समूह कोस्टा रिका एक्शन प्लान 2013-15 के मुताबिक स्थापित हुआ था, इसलिए विकल्प ए सही है। ये वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए संवाद और कार्रवाई के माध्यम से काम करता है। आपको बता दें कि क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम यानी CVF उन देशों की एक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी है जो गर्म होते ग्रह के लिए अत्यधिक संवेदनशील हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए, वल्नरेबल 20 समूह। अगला प्रश्न है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह गैर सांविधिक निकाय है। कथन 2 है, यह नई दिल्ली में स्थित है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या फिर हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल 2 कथन ही सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। यह दिन हर साल 16 नवंबर को एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस को ध्यान में रखते हुए मनाया जाता है। इसी दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने काम करना शुरू किया था। यह काउंसिल एक वैधानिक अर्ध न्यायिक स्वायत्त प्राधिकरण है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इसकी स्थापना वर्ष 1979 में प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत की गई थी। इसे भारत में समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखते हुए प्रेस की स्वतंत्रता को संरक्षित करने के लिए स्थापित किया गया था। इसे पहली बार 1966 में भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1965 के तहत स्थापित किया गया था।
इस अधिनियम को 1975 में आपातकाल के दौरान निरस्त करते हुए प्रेस परिषद को भंग कर दिया गया था। इसके बाद 1965 में अधिनियम के समान ही एक नया अधिनियम बनाया गया, जिसे वर्ष 1979 में प्रेस परिषद को फिर से स्थापित किया गया। यह परिषद नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए कथन 2 सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी, यानी केवल 2 कथन ही सही है। चलिए अब आज के एपिसोड का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। तो आखिरी प्रश्न है, नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। कथन 2 है, ये योजना के बॉटम अप दृष्टिकोण पर केंद्रित है। कथन 3 है, इसके अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति होते हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल 1 और 2 कथन ही सही है। चलिए आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर अरविंद वीरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। नीति आयोग भारत सरकार का एक सार्वजनिक सलाहकारी थिंक टैंक है, इसलिए कथन 1 सही है। यह भारत में आर्थिक विकास को प्रेरित करने वाली नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है और संघवाद को बढ़ावा देता है। योजना के बॉटम अप दृष्टिकोण पर केंद्रित है, इसलिए कथन 2 सही है। इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल 1 और 2 कथन ही सही हैं। चलिए अब वक्त हो चला है आज के एपिसोड के अभ्यास प्रश्न को देख लेने का। तो अभ्यास प्रश्न है, वेस्ट्रो खाते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह प्रतिनिधि बैंकिंग का एक अनिवार्य हिस्सा है। कथन 2 है, इसमें घरेलू बैंक स्थानीय मुद्रा में एक विदेशी बैंक के लिए खाता रखता है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या फिर हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 न ही 2। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए प्रश्नों और उनके उत्तरों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।